देश में लागू होने वाली नई ई कॉमर्स पॉलिसी का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है। जल्द ही इसको सार्वजनिक किया जाएगा। ड्राफ्ट में दरअसल एक समान नियम लागू करने पर जोर होगा, यानी कि जो नियम अमेजॉन के लिए हो वही किसी छोटी स्टार्टअप कंपनी के लिए, कोई नए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए भी हो। साथ में कई और चीजें होंगी जिनका ध्यान रखा जाएगा, जैसे कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने वाली किसी कंपनी में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हिस्सेदारी ना लें, अपने प्रोडक्ट ना बेचे। इस तरीके के जो तमाम मसले थे ई कॉमर्स के, वो इस पॉलिसी के जरिए सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। सर, जरूरत क्यों पड़ी इस पॉलिसी की? भारत में एक बार फिर ई कॉमर्स पॉलिसी आ रही है। ई कॉमर्स की पॉलिसी में अगर भारत में ई कॉमर्स का सफ़र आप देखें पिछले 10 सालों में, तो ई कॉमर्स पॉलिसी तेज़ी से बदलती रही है अमेजन और फ्लिपकार्ट के आने के बाद। अब यहाँ भी जो नई पॉलिसी आ रही है, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ जो जोड़ी गई है वो ये कि भारतीय ई रिटेलर और विदेशी रिटेलर के बीच में जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी या जो समानता नहीं थी, उसे ख़त्म किया जा रहा है। यानी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट, क्योंकि फ्लिपकार्ट अब तो विदेश की कंपनी है, वॉलमार्ट के पास है, ऐसी कोई कंपनियां या कोई और बड़ा रिटेलर भारतीय बाजार में आता है तो उसके लिए जो नियम होंगे वही नियम भारतीय ई रिटेल कंपनियों के लिए। और भारत की रिटेल कंपनियाँ भी हैं, ई कॉमर्स कंपनियाँ भी हैं, मीशो और नायका और इस तरीके की जो रिटेल कंपनियाँ हैं। इस पॉलिसी के तहत जो नियम है कि पहली चीज़ तो ये कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर जो सामान बेचने वाला कोई भी रिटेलर है, क्योंकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एक्सचेंज मॉडल पर काम करते हैं, देश भर की अलग अलग कंपनियां उन पर अपना सामान बेचती हैं, वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उस रिटेलर में कोई हिस्सेदारी नहीं ले सकेगा, यानी उसमें उसकी कोई इक्विटी नहीं होगी। आपको अगर ई कॉमर्स आप करीब से देख रहे हैं तो आपको याद होगा कि अमेजन के साथ पिछले 4-5 साल में भारत में ऐसे कई विवाद हुए थे, जिसके बाद फिर सरकार को दखल करके अमेजन को अलग करना पड़ा था कि उसका काम केवल एक्सचेंज प्रोवाइड करना है, बेचने के लिए कंपनियाँ वो अपनी नहीं खड़ी कर सकता। तो ये नियम भारतीय कंपनियों पर भी लागू होगा, यानी भारत की कंपनियाँ भी जो ई कॉमर्स कंपनियां वो अपने प्रोडक्ट बनाकर वहां नहीं बेच सकेंगी, ऐसी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी नहीं ले सकेंगी जो कंपनियां उनके प्लेटफॉर्म से बिक्री कर रही हैं। इसके अलावा कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से किसी भी प्रोडक्ट की सेल नहीं कर सकेगा। उसका जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पर बाकी लोग तो बिक्री करेंगे, वो अपना उत्पाद नहीं बेचेगा। अभी आपको कई सारी कंपनियों के उनके अपने ब्रांड दिखाई देते हैं, जो ब्रांड वो कंपनियां भी बना रही हैं जिनका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वो भी ई कॉमर्स पर दिखाई देता है। ये दूसरा बड़ा बदलाव है। चूँकि भारत में ई कॉमर्स सेक्टर में 100% FDI अलाउड है, 100% विदेशी निवेश की मंजूरी दी जा चुकी है, तो ये नियम सब पर समान रूप से लागू होंगे। विदेशी निवेश अगर किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आता है तो ई कॉमर्स के संचालनों तक ही सीमित रहेगा।